यहाँ पे दो बच्चे रहते हैं, एक का नाम पहेली है और दूसरे का बूझू है। तो ये जो बूझू और पहेली हैं, गर्मी के छुट्टी के दौरान ये अपने अंकल के घर जाते हैं और उनके जो अंकल होते हैं वो एक फार्मर होते हैं। तो वो खेत में काम करते हुए नजर आते हैं। तो वहां पर खेत में ये जो पहेली और बोझू है वो कुछ टूल्स देखते हैं। वो देखते हैं जैसे वहां पे खुरपी रखा हुआ है, सिक्कल रखा हुआ है, शॉवेल रखा हुआ है, प्लाव रखा हुआ है। तो ये जो इस तरह के जो वहां पर दिखाई देते हैं टूल्स, तो ये सब टूल्स देखकर कहीं ना कहीं उन दो बच्चे के मन में क्या होता है, कुछ प्रश्न जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो क्या प्रश्न खड़े होते हैं? तो एक्चुअली जो वहां पर वो बच्चे देखते हैं और उन टूल्स को, तो कहते हैं कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। यानी वो सवाल पूछने लगते हैं अपने अंकल से कि ये टूल्स जो है वो कहाँ और किस प्रकार से यूज होती हैं। तो आपके भी मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये जितने भी टूल्स हैं उसको हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो चलिए इन तमाम चीजों के सवाल के जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, जैसा कि ये बात तो जानते ही है कि जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चींटी हो, मधुमक्खी हो, कुछ भी हो, जो भी जीव है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जान पाई जाती है उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब को जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। तो सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको फूड की आवश्यकता है। अब जैसा कि आपने ये तो जान ही लिया होगा प्रीवियस क्लासेस में कि जो प्लांट्स होते थे वो क्या करते थे? अपना खाना खुद पका लिया करते थे। मतलब वो एक फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना फूड खुद बना लिया करते थे। तो हम लोगों को तो ये अच्छे से याद है कि जो भी ग्रीन प्लांट्स होते थे वो सिंथेसाइज किया करते थे अपनी फूड को, जिस प्रोसेस का नाम था फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम है। लेकिन बात आती है किसकी? एनिमल्स की बात आती है। तो एनिमल्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ काऊ है, डॉग है या एलिफेंट है, ये सभी एनिमल्स नहीं। एनिमल्स में हम सभी भी आते हैं। तो हम सभी जो है, यानी कि जो एनिमल्स है वो तो अपने से फूड नहीं बना सकते हैं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि आपके रसोई घर में आपकी मम्मी, आपके पापा खाना पका रहे हैं। नहीं, वो नहीं। जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, जिस प्रकार से वो क्या करते थे, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपने फूड को खुद से तैयार करते थे, रॉ मटेरियल्स के माध्यम से। तो जो हम लोग हैं यानी एनिमल्स, ठीक है, वो हम लोग क्या करते हैं, अपने तरीके से अपने आप से फूड जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके हम नहीं बना पाते हैं। यानी कि हम लोग डिपेंड है, किस पे डिपेंड है? या तो हम लोग डिपेंड है पेड़ पौधों पर, या तो डिपेंड है हम लोग एनिमल्स पर। ठीक है, तो हम लोग जो है, जैसे कि प्रश्न है कि वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड, क्योंकि हम लोग तो खुद से अपने आप में रॉ मटेरियल्स का यूज करके बना नहीं पाते हैं। जिस प्रकार से जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो लोग अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो हम लोग जो है फूड कहाँ से लाते हैं? हम लोगों को फूड मिलता कहाँ से है? इस तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। तो जनरली आपको मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो फूड वगैरह हम लोग लेते हैं वो पेड़ पौधे से लेते हैं। फ्रूट्स के तौर पे जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना वगैरह वगैरह हमें क्या मिलता है? पेड़ पौधे से मिल जाता है। अगर आप चावल खा रहे हो तो कहाँ से मिल रहा है? आपको प्लांट से मिल रहा है। आपको रोटी खाने को मिल रहा है तो कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। आप अंडे खा रहे हो, दूध खा रहे हो, मटन खा रहे हो, मीट खा रहे हो, तो ये सब चीजें आपको कहाँ से मिल रही हैं? फ्रॉम एनिमल्स से। तो हम लोग जो है फूड के लिए किस पे डिपेंड है? दो चीज पे डिपेंड है, या तो प्लांट्स पे डिपेंड है
या तो फिर हम एनिमल्स पे डिपेंड है। तो इन्हीं दोनों की वजह से हमें क्या मिलता है, फूड जो है वो मिलता है। सो अब सबसे पहला जो प्रश्न ये आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? आखिरकार हम लोग खाना खाते ही किस लिए हैं? तो इस प्रश्न का भी जवाब आप शायद समझ गए होंगे कि हम लोग जो है वो खाना क्यों खाते हैं, ताकि जिंदा रह सके। क्योंकि खाने से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उन सबको फंक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। हमें चलने फिरने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, खेलने कूदने के लिए, सब चीज में किस चीज की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा, तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। तो फूड जो है, यही कारण है कि फूड हम लोगों के लिए बड़ी नेसेसरी चीज होती है, क्योंकि उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी को हम यूज्ड अप करके क्या करते हैं, अपने आप को जिंदा रखते हैं। अगर आपको फूड ना मिले तो आप तो जीवित ही नहीं रहेंगे, आप तो मर जाएंगे। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग फूड कहाँ से पाते हैं और हम लोग को फूड की आवश्यकता आखिरकार क्यों है। सो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर एक ही चीज को समझने का प्रयास किया है कि आखिरकार हम लोगों को फूड की आवश्यकता क्यों है। तो इसका क्या जवाब आप लिखोगे, तो हम लोगों को हमें फूड की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें क्या मिलती है, उससे एनर्जी मिलती है। और उस फूड से जो एनर्जी मिलती है उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं। हमारा जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, उसको यूटिलाइज करता है फूड को, फूड से जो मिली एनर्जी है उसको। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, बॉडी फंक्शंस कर सके, जैसे डाइजेशन का प्रोसेस हो सके, रिस्पायरेशन हो सके आपके बॉडी में, आप एक्सक्रेशन कर सको। ठीक है, तो डाइजेशन मतलब आप खाना को अच्छे से क्या कर सको, एनर्जी में कन्वर्ट कर सको। ठीक है, तो आपकी डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है, जब आप खाना मुंह में डालना शुरू कर देते हो ना, तभी से डाइजेशन आपकी शुरू हो जाती है। रिस्पायरेशन क्या होता है, जब उससे आपको एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है फूड से। ठीक है, और एक्सक्रेशन क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे बच जाता है, जिसको आप बाहर निकाल देते हो फिर बाद में, उसको हम एक्सक्रेशन कहते हैं। तो ये सब चीजें के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे भी जाकर। सो जनरली हम लोग समझ गए हैं कि हम लोग जो फूड है वो फूड क्यों लेते हैं, एनर्जी लेने के लिए, और ये सब फंक्शंस काम करता रहे, इसलिए हमें फूड की बड़ी आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोगों को फूड कहाँ कहाँ से मिलता है, तो हम लोगों को फूड प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है, या फिर दोनों से मिलता है। ठीक है, जो शाकाहारी है वो प्लांट्स बेस्ड फूड खाते हैं, जो मांसाहारी है वो एनिमल्स बेस्ड खाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो दोनों से फूड्स को लेते हैं। जैसे कुछ लोग पेड़ पौधे से भी अपने फूड को लेते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, मांस मछली भी खाते हैं, यानी कि वॉमनिवोरस इसको हम लोग कहा करते हैं। अब देखिए, इसके मन में एक प्रश्न आ गया कि हम सभी को फूड की जरूरत तो है, लेकिन हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अब हमारे देश में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी उसकी बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे देश में। तो इन सब लोगों तक हम लोग फूड को पहुंचाते कैसे हैं, उनको हम फूड देते कैसे हैं, प्रोवाइड कैसे करते हैं, ये एक बहुत ही बेहतर सवाल है आपके लिए। तो हमारे कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं उन तक फूड पहुंच सके, तो इसके लिए क्या किया जाता है, बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी की जाती है। फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो जब बहुत बड़े पैमाने पे खेती बाड़ी होगी तभी तो इतने बड़े पॉपुलेशंस को क्या मिल पाएगा, फूड मिल पाएगा। तो लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ हर महीने प्रोडक्शन अनाज का करना पड़ता है, और उस प्रोडक्शन को हमें क्या करना होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट भी करना होता है, और प्रॉपर मैनेजमेंट करके उसको क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ताकि हमारे देश में जितनी भी लोग हैं वो भूखे ना मरे, उन तक भोजन मिलता रहे, उन तक अनाज पहुंचता रहे। तो यहाँ पर तीन बातें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फूड जो है वो प्रोड्यूस्ड की जाती है लार्ज स्केल में, और फिर उसको क्या किया जाता है, एक रेगुलर प्रोडक्शन करने के बाद
प्रॉपर मैनेजमेंट उसका किया जाता है कि फूड को हम कैसे रखें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रखें, उसको सड़ने गलने से कैसे बचाएं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब आप तक पहुंचाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे